बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लैड के पास पेपर्स को। इस कंप्लीट वीडियो में हम लैड के जो पास पेपर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मजीद आपने लैड के पास पेपर्स देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का लिंक जो है वो मौजूद है, आप उसको फॉलो करें, उस ग्रुप में ऐड हो जाएं ताकि जितने भी पास पेपर्स अपलोड किए जाते हैं लैड के और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जिसमें पीपीएससी, एफपीएससी और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर पोर्शन बना के एमसीक्यूज जो है वो अपलोड किए जाते हैं ताकि आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा, इसमें आपका टाइम ज़ाया किए वगैरह हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लैड का पेपर नंबर पास पेपर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। इसके अलावा मजीद जो लैड के पेपर्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। हमारा सबसे पहला सवाल है जी, इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश के पोर्शन के अंदर जो हमारा सवाल सबसे पहला गिवन है वो है चूज द लेटर वर्ड या फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट। यानी ऑपोजिट जब आपके पास आप जब देखेंगे एग्जाम के अंदर तो ऑपोजिट जो होता है वो एंटोनियम को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपके पास गिवन है आवर प्रेजेंट स्टेट इज ट्रांजिटरी, यानी कि इसका अब ये जो हाईलाइट किया गया है ना ट्रांजिटरी, इस वर्ड को जो कैपिटल में लिखा हुआ है आपने इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा इसके ऑपोजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजिटरी का मतलब है आरजी, जो परमानेंट होता है उसका मतलब होता है मुस्तकिल। तो आपका जो राइट आंसर इस टाइम गिवन है वो आपके पास गिवन है परमानेंट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, परमानेंट। आपने परमानेंट पे टिक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, जो दूसरा एमसीक्यूज है वो है आपके पास द रूलर ऑफ दिस कंट्री इज नो फॉर अ बीइंग माइजर, ठीक है। माइजर का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है माइजर का मतलब, कंजूस होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जेनरस, जेनरस, ठीक है। तो सखी इसका मतलब होगा। तो तीसरा एमसीक्यूज है आई एम सरप्राइज टू सी माय फ्रेंड बिहेविंग इन अ नेस्टी मैनर। नेस्टी का मतलब होता है बुरा, बदतमीज, बदलिहाज, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है 4 ऑप्शन में से प्लेजेंट, यानी कि अच्छा। इसके अलावा चौथा ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास वो है वी आर नॉट अलाउड टू प्रोलॉन्ग आवर वेकेशंस, ठीक है। प्रोलॉन्ग को आप हाईलाइट करते हैं, इसका मतलब होता है लंबा करना, ठीक है, बढ़ाना। तो इसका ऑपोजिटिव मीनिंग क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंड। इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि हमें वो कहता है नियरली, मोस्ट नियरली सिमिलर नंबर, यानी कि ये डिनोट कर रहा है सिनोनिम्स को, ठीक है, यानी कि जो सेम नंबर होंगे, सेम मीनिंग होंगे। अच्छा, हम पढ़ते हैं 5वां एमसीक्यू। इट इज डिफिकल्ट फॉर टीनेजर्स टू रेजिस्ट पीर प्रेशर। तो पीर का मतलब क्या होगा इधर, साथी। क्या होगा इसका मतलब, साथी। फेलो का मतलब क्या होता है, साथी होता है। छठा एमसीक्यू शुरू करते हैं। इफ यू गो टू पार्टी ट्राई टू मिंगल विद अदर्स, कि वो क्या करते हैं, घुल मिल जाना, ठीक है, बातचीत करना। तो इसका क्या आएगा, टॉक। द नर्स स्पोक कंफर्टिंग वर्ड्स टू द चाइल्ड। तो आपके पास जो कंफर्टिंग है वो क्या है, तसल्ली देने वाला, ठीक है। द नर्स स्पोक कंफर्टिंग वर्ड्स टू द चाइल्ड, तो इसका मतलब आएगा काइंड, मेहरबान, ठीक है। इसका क्या मतलब आएगा, काइंड या मेहरबान, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर है। इसके अलावा अब देखें कि फिर आता है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर, चूज ए टू डी। अच्छा, ठीक है। अब वो कहता है, अब ये जो है ना इसको हम करेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम करेक्शंस कहते हैं। इसमें जो 9 नंबर है, यानी कि 9वां एमसीक्यूज है, वो आप देखें। इफ माय कार डैश कोमा आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन। तो इसमें जो राइट आंसर आपके पास आएगा इफ माय कार स्टार्ट्स, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 10वां ऑप्शन देखें आप, यू आर टू यंग डैश दिस प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। आपके पास यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है। व्हाट वर यू डूइंग बिफोर यू डैश हेयर। व्हाट वर, ये किसमें है, डूइंग बिफोर यू केम हेयर। क्या आएगा, केम हेयर। इसमें आपके, क्योंकि वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था तो ये भी पास्ट में आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, आपके एमसीक्यू नंबर 12वां है, तो आप इसको द बॉय स्टार्ट स्कूल मंडे। तो इसमें जो आपके पास आएगा ऑन आएगा, क्या, मंडे। उसके बाद है 13वां ऑप्शन है आपके पास, इट वॉज टू डार्क टू गो ऑन डैश वी स्टॉप्ड हेयर। सो क्या आएगा इसमें, सो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल की गई इसमें। फर्दर मैंने जो इंग्लिश आपको पढ़ानी है इंशाल्लाह उसमें मैं आपको सारी चीजें जो है वो शेयर करता जाऊंगा। उसके बाद है द रिवर्स वुड नॉट हैव फ्लडेड डैश रेन सो हैवीली। तो 14 जो आपके पास 14वां एमसीक्यूज है, द रिवर्स वुड नॉट हैव फ्लडेड हैड इट नॉट, ये आएगा हैड इट नॉट रेन सो हैवीली, ठीक है, हैड इट नॉट सो हैवीली। अच्छा, जिसको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं वो आपके राइट आंसर है, कीप इन माइंड। अच्छा, हमारे पास 15वां एमसीक्यूज है। 15वें एमसीक्यूज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यह है कि डू नॉट ब्लेम मी डैश दिस मिस्टेक। इसमें आपके पास आएगा फॉर, प्रीपोजिशन इसमें क्या आप इस्तेमाल करेंगे, फॉर, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं द रूम हैज नॉट बीन क्लीन फॉर मंथ्स, ठीक है। आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसकी मैंने वीडियो बनाई है प्रीपोजिशंस की, वो आप देखेंगे तो आपको आसानी समझ आ जाएगा। इसके अंदर अगर समझाने बैठ जाऊं एक एमसीक्यूज को तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। 17वां एमसीक्यूज है, इफ आई फॉल asleep प्लीज मी अप वेक अप, ठीक है, वेक, सॉरी। वेयर डज परवेज लीव, ठीक है। उसके बाद है
व्हेन जमीला हैड फिनिश हर स्पीच शी डैश डाउन, शी डैश डाउन, तो इसका आएगा सेट, क्योंकि उसने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की हुई थी पास की, तो आगे जो है वो सेकंड फॉर्म आएगी। आई रिमेंबर माई फादर डैश मी दैट न्यूज टेलिंग, आई रिमेंबर माई फादर मी डैश, ठीक है, टेलिंग। अब इसके अलावा अब जो नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का खत्म हो चुका है पोर्शन, तो अब हम 20 नंबर की इंग्लिश थी, तो 20 नंबर की जो इंग्लिश है वो आप खत्म हो चुकी। अब हम जा रहे हैं आपके जीके पे, यानी कि जनरल नॉलेज पे। इन द वाइल्ड प्राइम डाइट ऑफ द पेंडेस इज बॉम्ब्स, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फ्लावर्स ऑफ पाकिस्तान, नेशनल फ्लावर जो है वो आपकी जैस्मीन है, जो कौमी फूल है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, तो 23 को अगर आप देखते हैं तो 23 के अंदर आप देखेंगे कि अगर आप इसको देख पाते हैं सही से तो आप विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज नो स्केलेटन एट ऑल, कौन सी इसके अंदर आंसर आएगा जेली फिश, क्या आएगा आंसर जेली फिश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है विच हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो आपके हैं। उसके बाद है व्हाट इज हमास, हमास जो है वो पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप है। एयर ब्लू इज द एयरलाइन ऑफ, एयर ब्लू इज द एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, एयर ब्लू। 27 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट जो है वो आपका मार्स है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्लिप्ड इनटू द कलर्स, 7 कलर्स होते हैं। विच ब्लड टाइप इज कंसीडर एट द यूनिवर्सल डोनर, तो सबसे जो मतलब कीमती खून होता है वो ओ नेगेटिव है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद हम आते हैं मारिया टॉप की वजीर इज द फर्स्ट ट्राइबल पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर स्क्वैश। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है विच वाज द फर्स्ट सिटी डिस्ट्रॉयड बाय एटॉमिक बॉम्ब इन द वार, हिरोशिमा, नागासाकी हिरोशिमा पे जो पहला जो था वो हिरोशिमा था, ठीक है। इसके ऊपर व्हाट इज द नेम ऑफ द हिरोस्टिक फोर्ट लोकेटेड इन पेशावर पाकिस्तान, बाला हिसार फोर्ट है। द फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रोड्यूस्ड वाज रिटन बाय जैन ऑस्टन ने लिखी थी। इन पाकिस्तान द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नो एज, अपर हाउस को क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। CIA इज द सेंट्रल एजेंसी ऑफ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान, जापान में यून चलते हैं, ठीक है। कैपिटल ऑफ जर्मनी बर्लिन जो है वो कैपिटल है इसका भला जर्मनी का। टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये है मिटोचॉन्ड्रिया, मिटोचॉन्ड्रिया इस तरह का कोई है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका इज ऑफन रेफर टू एज रेनबो नेशन, ठीक है। जी यहाँ पे सही नजर, हाँ जी आ रहा है रेनबो नेशन। द सारा डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका, सारा डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर है स्टूडेंट्स। उसके बाद द पैक्ट इन विच मुस्लिम्स एंड हिंदू एग्री फॉर सेपरेट इलेक्टोरल, लखनऊ पैक्ट के ऊपर जो है वो एग्री हो गए थे। द सारा डेजर्ट लोकेटेड अफ्रीका के अंदर है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडी पे, तो पाकिस्तान स्टडी की बात करें द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया इन पाकिस्तान, तो बलोचिस्तान का जो एरिया है वो जाहिर है एरिया में बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। उसके बाद ताक्सन एग्रीमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ पीस एग्रीमेंट, इट वाज साइन टू फॉर्मलाइज केस फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑन जनवरी 1996 में इंडिया के साथ हुआ था। द ड्यूरल लाइन इज अ 26-40 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ड्यूरल लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, कीप इन माइंड, ठीक है। उसके बाद है अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म डैश ईयर अनलेस सोना डिसॉल्व, 5 दफा जो है वो 1973 के बाद वो डिसॉल्व हो चुकी है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, तो पहली फीमेल एम्बेसडर थी राना लियाकत अली खान। ये बड़ा मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन वाज फाउंडेड, कायदे आज़म ने बनाया था। द मिलिट्री कोर्ट्स वाज एस्टैब्लिश्ड 2015 के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। ईरान एंड पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन 22 अगस्त 1947 में बने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है इस्लामिक स्टडी पे। इस्लामिक स्टडी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग सहाबी वाज टाइटल सफीउल्लाह, सफीउल्लाह किसे कहते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद को कहते हैं। सफीउल्लाह का जो टाइटल दिया गया था हज़रत खालिद बिन वलीद को दिया गया था। ये इस्लामिक का पोर्शन है आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी हु गिव द आइडिया टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू डिग डिच अराउंड द सिटी ऑफ मदीना इन बैटल ऑफ ग़ज़वे अज़ाब में, द हज़रत सलमान फारसी थे, जो आइडिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदा खोदने का जो जिनको दिया गया था हज़रत सलमान फारसी थे। देयर आर डैश मंजिल इन द कुरान, 7 मंजिल हैं जी, 7। द स्टोनिंग ऑफ डेवल रिचुअल इज परफॉर्म्ड एट द जुमरात विच इज लोकेटेड इन नेरी मक्का मिना, यानी कि शैतान को कंकरे मारने का जो अमल है। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होम कहते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्लेव टू इस्लाम कबूल, सबसे पहले जो इस्लाम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था। द फर्स्ट डिग्री ऑफ फेथ इज टॉप टू एबल बाय हैंड,
सबसे पहले जो है ना अगर आपको देखते हो तो उसको हाथ से रोकें। द लास्ट वर फाउंड अगेंस्ट नो बिलीवर्स इन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एरा वाज गज़वत तबूक। इंजील इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। इंजील जो है वो होली बुक किसकी है? क्रिश्चियंस की बुक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, द वुमेन कॉट अंडर एलिगेशन टू थीफ इन एरिया ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू ट्राइब ऑफ बनु मुकज़म, ठीक है। अच्छा, अब मैथमेटिक्स के टॉपिक है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने इसका अरिथमेटिक मीन लगा लेना है। तो इसका 9 आंसर आएगा, कार ए मूविंग विद स्पीड 60 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन, कार बी मूविंग इज 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर 16 एंड 18 किलोमीटर द डायरेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन एरिया 2 आवर्स विल बी। ये आप बच्चे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो है वो आंसर आते जाएंगे। आप इन सब क्वेश्चंस को जो है ना एक दफ़ा देख लें और इसको खुद घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपसे जो है ये ईजिली जो है वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है इतनी। चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो उर्दू का है टॉप पार्ट। तो उर्दू के अंदर हम आते हैं, ज़िंदगी शमा की सूरत तो खुदाया मेरी दर्ज नज़्मे से किसकी मिसाल है? इस तशबीह, ठीक है। आसमान सर पर उठा लेना से क्या मुराद है? आसमान सर पर उठा लेना यानी कि बेतशूर रोगला करना, ठीक हो गया। इसम फेल हर्फ की इकसाम है कलमे की। कवायद की कब्र की जमा, कब्र की जमा क्या है? कब्र की जमा मकबरा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नज़र आ रहा होगा आपको, ये राइटिंग कुछ इस तरह से है कि ब्यातबाज जिसको किसे कहते हैं? शेर पढ़ने वाले को। तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है, ये जुमला कवायद की रो से क्या है? मजाज मिरसल। कहानियों में को अपनी ज़बान में क्या कहा जाता है? शायरी, अफसाना, कोल, कसीदा। अफसाना कहा जाता है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऊँटरे ऊँटरे यकसीदे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऊँटरे ऊँटरे अजू, इसको जो है वो मुराद होता है कल से मुराद। इसको आपने देख लेना और सर्च भी कर लेना है गूगल से, तो आपको काइंडली समझ आ जाएगी। उसके बाद है तिनपा नीचे करना, तिनपा नीचा करना, तकरार करना। भेड़ का मुनकर क्या है? मेंढा। मुजक्कर लिखा है, पता नहीं उसने क्या लिखा हुआ है। अच्छा चलें, ये 75 एमसीक्यूज हो चुके हैं आपके मॉडल पेपर्स के। अब हम देखते हैं रिटन पोर्शन। रिटन पोर्शन के अंदर आपसे एमसीक्यूज जो कि ऐसे आता है वो 15 नंबर का आता है। इसमें सबसे पहला है जी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हाउ इट इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स इन सोसाइटी, स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले पबजी। वाजिब है, ये भी अच्छा उसने आपको दे दिया है, ठीक है। और ये इसको उर्दू में भी आप आसानी लिख सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद है 10 नंबर के आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट है, वो एक ही देता है, अ मोमेंट व्हेन यू लर्न अ लाइफ लेसन, एक लम्हा जब अपनी ज़िंदगी का सबक सीखा, ठीक है। ये आपने बताना है। ये मॉडल पेपर जो है मैं आपके साथ एक जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो है वो मैं दूसरा मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या कोई एमसीक्यूज पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आसानी तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टूडेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर कोई और वीडियोस चाहिए होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।